वचोमृतं यो विमलं ववर्ष तं वारिवाहं कमपि प्रणोमि। नमो नमो गुरुदेव को, नमो कबीर सकृपाल, नमो संत शरणागति सकल पाप वैछा। सतगुरु को कीजे बंदगी, कोटि कोटि प्रणाम। कीटन जाने भृंग को, गुरु कर ले आप सम। सदगुरु कबीर साहिब की अनंत अनंत कृपा से आज इस सोजत की पावन भूमि में एकोत्री महायज्ञ एवं सत्संग का विधिवत आयोजन हुआ। पंच श्री हजूर उदित नाम साहिब की पावन स्मृति में इस मंच पर पधारे हमारे देश एवं विदेश से श्रद्धेय महान साहेब, संत समाज, भक्त प्रेमी जिज्ञासुजन, भक्तिमती माताएं, आयोजक समिति के सभी सदस्यगण, इस सोजत सिटी के सभी कार्यकर्ता, समूह के सभी जिज्ञासुजन, ये दरबार जिसे नाम दिया गया बांधवगढ़ दरबार, इस बांधवगढ़ दरबार में हम सदगुरु को स्मरण कर रहे हैं, याद कर रहे हैं कि हे सदगुरु, आपकी अनंत अनंत कृपा हम सब तक आई है और उस कृपा को हम तक आने के लिए जिस मार्ग से गुजरना पड़ा, जिस रास्ते से गुजरना पड़ा, उस रास्ते के प्रहरी, उस रास्ते के लखाने वाले, दर्शाने वाले, ऐसे उन महापुरुषों को जो इतनी पीढ़ी से अपनी कृपा हम सब के लिए छोड़कर गए, उन महापुरुषों को इस एकोत्री महायज्ञ मंच से हृदय से स्मरण वंदन करते हैं। नाद वंश आचार्य परंपरा के गुरु चरणों को हृदय से वंदन। सदगुरु का उपदेश ज्ञान अलौकिक है और इस अलौकिक ज्ञान को जिस विधि से आप जान सकें, समझ सकें, अपना नाता उससे जोड़ सकें, इस पावन उद्देश्य से ही ये बृहद आयोजन हुआ है। ये मंगलमय प्रसंग सदगुरु कबीर साहेब और धनी धर्मदास साहेब की परंपरा का प्रसंग है।
क्योंकि जिस भक्ति को, जिस साधन को और जिस मार्ग को हमें लखाया गया, हमें दर्शाया गया, वो भक्ति का मार्ग सत्पुरुष की भक्ति का मार्ग है, सद्गुरु के दिखाए हुए मार्ग है। इसलिए उसकी महिमा, उसका बोध जिस साधन से हमें मिल सके, वही वाणी वचन को श्रवण करने से हमारा रास्ता तय होगा, हम सही रास्ते पर जाएंगे। इसलिए मैं अनुभव करता हूं कि जिस कृपा को धर्मदास साहिब ने प्राप्त किया, उस कृपा को ये जन जन प्राप्त करे, प्रत्येक जिज्ञासु प्राप्त कर सके। बहुत गहरा रहस्य है सद्गुरु कबीर साहब की भक्ति या उनके द्वारा दर्शाए गए उपदेश का। इसलिए धर्मदास साहब एक ऐसे पात्र हैं, उस पात्र का दीदार करके, उस पात्र का स्मरण करके स्वयं में एक पात्रता को ढूंढना, एक पात्रता को अनुभव करना, ये व्यवस्थित होगा कबीर साहब की तरफ जाने की यात्रा। क्योंकि सद्गुरु कबीर साहब के उपदेश बहुत हैं, साखी शब्द अनेक ग्रंथों में आपको सुनने को मिलता है, लेकिन उसका सार जीव के लिए क्या है, एक साधक और शिष्य के लिए क्या है, वो जब जानना है, वो जब समझना है, तो उस ऊंचाई और उस पृष्ठभूमि पर जाना जरूरी है, जहां पर आप ये अनुभव कर सको कि जुड़ाव क्या है, लगाव क्या है, और ये जुड़ाव और लगाव किस लिए जरूरी है, ये अनुभव करना जरूरी है। क्योंकि अभी ये प्रसंग आया कि सद्गुरु के समीप उपस्थित होकर एक शिष्य क्या पाया, क्या अनुभव किया, तो उसको हम यदि देखें, विचार करें, तो अभी हमारे महंत साहब ने भजन सुनाया, उसके कड़ी मैं ही हूँ गुलाम, मुझे बेचो न गोसाई, तन मन धन सब तेरा ही। बेचेगा साहेब, उसको राखेगा कौन, और राखेगा साहेब, उसको बेचेगा कौन। देखो ये धर्मदास साहब की सद्गुरु के ज्ञान को उपलब्ध होने के बाद, क्योंकि ज्ञान को उपलब्ध होने के बाद आपके अंदर क्या दृश्य उपस्थित होता है,
जैसे कोई मूर्तिकार है,